लाइव 13 न्यूज HD, हर खबर सच के साथ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागृत मुंबई। दोस्तों, वैसे तो कुदरत ने अपने वन जीवन में कई प्राणियों को पैदा किया है, जिनमें विभिन्न तरहों के प्राणी इस धरती पर पलते हैं। अगर बात करें इन तमाम प्राणियों में, तो सबसे बेहतर और खूबसूरत अगर दिखने वाला कोई जानवर है तो वो है टाइगर, जिसे हम हिंदी में बाघ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाघ एक ऐसा जानवर है जो जितना खतरनाक है उतना ही खूबसूरत भी है, और हर कोई इस बाघ को पिंजरे में देखने की इच्छा ज़रूर करता है ताकि वो इसकी खूबसूरती को देख सकें। और अगर बात करें तो पूरे दुनिया भर में 2 ऐसे मुल्क हैं जहां पर टाइगर की प्रजाति पाई जाती है। नंबर 1 साइबेरिया, नंबर 2 हमारा भारत, जिसमें हम बंगाल का टाइगर बहुत प्रसिद्ध है। और पूरे विश्व भर में अगर हम बात करें इन टाइगरों की संख्या की, तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पूरी दुनिया के बाघों का 75% पाया जाता है। जी हाँ, 75% बाघ जो है वो भारत में पाए जाते हैं। 2018 में भारत में एक संख्या मोजी गई थी जहां पर पता चला था कि कुल भारत में 2018 में 2966 बाघ इस वक्त भारत में है, और अब हो सकता है 2023 में इसकी संख्या कुछ बढ़ गई हो। दोस्तों, बाघ जितना खूबसूरत है, वहीं इसकी खूबसूरती को छीनने के लिए भी कुछ लोग हर लम्हा तैयार रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो बाघ को मारकर उसकी खाल और उसके नाखूनों की तस्करी करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाघ की खाल और नाखून की बड़ी कीमत दी जाती है। नाज़रीन, ऐसी ही जानकारी मुंबई पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए मिली थी, जहां पर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कुछ लोग बाघ की खाल और पंजों के नाखून बेचने के लिए बोरीवली पश्चिम स्थित LIC ग्राउंड में आने वाले थे। बाघ के खाल और नाखूनों के साथ तस्करों को पुलिस ने पकड़ने के लिए MHB कॉलोनी पुलिस स्टेशन के 37 वर्षीय पुलिस कर्मचारी संदीप आनंद राव परीठ की फरियाद पर गौर करते हुए डिटेक्शन के पुलिस उप निरीक्षक अखिलेश बॉम्बे ने पुलिस निरीक्षक सचिन शिंदे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडालकर को इसकी जानकारी दी। इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडालकर ने मुंबई परिमंडल 11 के पुलिस उप आयुक्त अजय कुमार बंसल से कार्रवाई के लिए निर्देश की मांग की, जिसके देखते हुए गुप्तचर की जानकारी पर जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। MHB पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडालकर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सचिन शिंदे, क्राइम सहायक पुलिस निरीक्षक बालचंद्र शिंदे, क्राइम डिटेक्शन अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक अखिलेश बॉम्बे, हवलदार प्रवीण जोपड़े, संदीप परीठ, सिपाही प्रशांत हुबड़े, गणेश शेरमाळे की एक स्पेशल टीम को गठित कर जाल बिछाया गया और आरोपी की तलाश के लिए पुलिस लग चुकी थी। मिली गुप्त जानकारी के मुताबिक आए हुए तीनों बदमाशों को रंगे हाथ हिरासत में लिया गया। इस विषय पर बात करते हुए परिमंडल 11 के पुलिस उप आयुक्त अजय कुमार बंसल ने क्या कुछ कहा, उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, आपको बताना ज़रूर चाहेंगे कि अजय कुमार बंसल साहब ने 2 भाषाओं में पूरी जानकारी दी है। पहले हम आपको मराठी भाषा में उन्होंने क्या कुछ कहा उसकी एक झलक दिखा रहे हैं, उसे आप देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। सर, काय सांगणार? MHB पोलिसांनी 2 आरोपींना अटक करण्यात आलेला आहे. कशा शुक्रवारी 16 तारीखला MHB पोलीस स्टेशनच्या डिटेक्शन स्टाफला अशी माहिती भेटली होती की 3 लोक संशयास्पद स्थितीमध्ये फिरत आहे आणि वाघाची खाल, स्किन आणि नख विकण्यासाठी या परिसरात आलेले आहेत. तर त्यांना ज्यावेळी इंटरसेप्ट केलं आणि चेकिंग केलं, त्याच्याकडून एक फुल ग्रोन वाघाची स्किन आणि नख हे बरामद करण्यात आलेले आहेत. आणि त्या बरामदीमुळे त्याच्यावर वन्यजीव प्राणी संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंद करून तिघाला अटक करण्यात आलेला आहे. सर, या वाघाचे काल कुठून आणला गेलेला आहे? याच्यामध्ये अजून किती जणांचा समावेश आहे आणि किती आरोपींची संख्या आहे? हे तिघे आरोपी सूरज कारंडे, मोहसिन जुंदरे आणि मंजूर मानकर असे तिघाचे नाव आहे. तिघे महाबलेश्वर साताराचे राहणारे आहे. आणि आतापर्यंतची आम्ही माहितीप्रमाणे हे तिघांनी शक्यतो कुठून तरी खरेदी केली होती आणि पुढे विकणार होते, पण हे सगळे लिंकेजेस आम्ही अजून तपास करत आहोत. याआधी सुद्धा वाघाचे खाल कुठे त्यांनी विकले आहे का, किंवा असं काही माहिती मिळाली? आतापर्यंत काही जुना क्रिमिनल रेकॉर्ड नाही आहे, पण हे सगळे अँगल आम्ही तपास करत आहोत की कधीपासून हे
या ट्रेडमध्ये आहे. कारण वाघाचे सोडून पण कोकण भागात बरेच इतर शिकार वगैरे होण्याने तस्करीचा तो रूटच आहे, महाबळेश्वर थ्रू कोकण महाबळेश्वर. ते आम्ही अजून तपास करत आहोत. तर त्याच्यामध्ये एकंदरीत जे पाहिलं तर बोडोली पोलीस ठाण्यामध्ये हे सुद्धा आज शुक्रवारची एक बोरिवली पोलीस स्टेशनमध्ये एक सेपरेट घटनामध्ये नाकाबंदी दरम्यान 2 व्यक्ती गुजरातचे सापडले होते. त्याच्याकडे 2 सिंहाचे नख सापडले होते. ती वेगळी घटना आहे, त्याच्यामध्ये पण सेपरेट गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. देखा नाजरीन, अजय कुमार बंसल साहब ने बताया कि महाराष्ट्र के सातारा जिले महाबलेश्वर तालुका से तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 30 वर्षीय सूरज लक्ष्मण करांडे, 35 वर्षीय मोहसिन नज़ीर जुनैद और 36 वर्षीय मंजूर मुस्तफ़ा को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 9, 39, 3, 44, 48A, 49B के साथ ही 51 जन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की गई है। इनके पास से काली और पीली धारीधार बाघ को छीलकर निकाला हुआ कठोर और सूखा खाल बाघ के पंजे और 12 नाखून जब्त किए गए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 10,60,000 रुपए बताई जा रही है। इसी विषय पर उन्होंने हिंदी भाषा में भी पत्रकारों को संबोधित किया। उसकी भी एक खास झलक आप देखें अपनी स्क्रीन पर। क्या है मामला? शनिवार 16 सितंबर को ऐसे गुप्त इंफॉर्मेशन मिला हमारे डिटेक्शन टीम को एमएचबी पुलिस स्टेशन कि 3 लोग शेर की, वाघ की खाल, टाइगर की स्किन बेचने के लिए बोरीवली एमएचबी हद में घूम रहे हैं। तो उनको 3 लोगों को जब हमने पकड़ा और उनकी पूछताछ किया और चेकिंग किया तो उनके पास से वाघ की खाल और उसके नाखून, इस तरह का सामान उनके पास से जब्त हुआ, जिसका वो कुछ बराबर उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए इन तीनों के ऊपर वन्य जीव प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत गुना रजिस्टर करके पुलिस ने तीनों को अरेस्ट किया है। ये जो आरोपी हैं, क्या इनके ऊपर पहले से कोई वन्य जीव इस तरह का स्मगलिंग करने का कोई आरोप है या फिर ये लोग नहीं? तीनों ये महाबलेश्वर सतारा के रहने वाले हैं। सूरज कारंडे, मोहसिन जुंदरे, मंजूर मानकर, ऐसे तीनों का नाम है। अभी तक ऐसा पुलिस रिकॉर्ड इनका पुराना नहीं है, बट ये कहाँ से लेके आए या यहाँ किसको बेचने वाले थे, इन सब का पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाघ की खाल उनको कहीं से मिली थी, इन्होंने बाघ को मार करके इस तरह का कोई? अब अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर अभी तक का जो लग रहा है इन्होंने खरीदी किया था और आगे ये बेचने वाले थे। तो आरोपी की संख्या बढ़ने वाली है, इतने आरोपी होते हैं? आरोपी की संख्या बढ़ने की चांस है। सब बोरोली में भी एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है, उसके पास से भी एक शेर का खून बरामद हुआ है। ये दूसरी, इस पर कुछ कनेक्शन है? नहीं, वो अलग एक्शन है। वो शुक्रवार रात को नाकाबंदी में एक व्यक्ति के पास से सिंह के 2 नाखून बरामद हुए। 2 व्यक्ति थे, इनफैक्ट गुजरात से आए थे। शेर के 2 नाखून उनके पास से बरामद हुए। उनके ऊपर भी एक सेपरेट गुना रजिस्टर है और उन पे अलग से कार्रवाई की गई है। देखा दोस्तों, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास अब तक जो चीज़ें जमा की गई है उसमें बाघ के नाखूनों की लंबाई की अगर बात करें तो 114 सेंटीमीटर और चौड़ाई 108 सेंटीमीटर बताई जा रही है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा इस वक्त मुंबई पुलिस ने किया है। ख़ास करके मुंबई परिमंडल 11 के पुलिस उप आयुक्त अजय बंसल साहब और उनकी पूरी टीम और एमएचबी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडालकर साहब और उनकी पूरी टीम ने जो ये कार्रवाई की है, ये सराहनीय है। इस तरह के आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए जो वन जीवन का, पर्यावरण का नुकसान करते हैं। कुदरत के इन खूबसूरत तोहफे जो हमें अता किए गए हैं, इनको सिर्फ पैसों के लिए कत्ल करते हैं और उनकी खालों का कारोबार करते हैं। ऐसे तस्करों को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।